हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज मैं सन साइंस पे रीडिंग कर रही हूँ। जुलाई का महीना आपकी राशियों के अनुसार कैसा होगा, मुझे किसी ने कमेंट में किया और ये रिक्वेस्ट भी दी कि दीदी आपने जुलाई के महीने की जो प्रिडिक्शंस हैं वो ज़रूर हमें दीजिए, क्योंकि आपके प्रिडिक्शंस काफ़ी हद तक हमसे मैच होते हैं। इसके लिए तो सबसे पहले महाकाली का शुक्राना कि वो मेरी प्रिडिक्शंस को काफ़ी हद तक रेजोनेट करवाती हैं मेरे व्यूअर्स से, सब्सक्राइबर से। थैंक यू सो मच महाकाली। एंड जितनी भी मेरी स्पिरिचुअल टीम है उन सबको थैंक यू। एंड गाइज, अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8595327883 इस पे व्हाट्सएप करके मुझसे बुकिंग ले सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड वॉइस पे रीडिंग चाहते हैं आपकी मर्ज़ी, और अगर आप मुझसे बात करके पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी। ठीक है, उसके प्राइजेस थोड़े से डिफरेंट हैं दोनों में, तो आप जब अपॉइंटमेंट के लिए मैसेज करेंगे आपको डिटेल भेज दी जाएगी। ठीक है। एंड गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, थैंक यू सो मच। और ये जो सन साइंस की रीडिंग्स हैं, अगर ये राशियाँ आपकी हैं या आपके आसपास लोगों में है, आपके आसपास रिलेटिव्स में, तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड आज मैंने डिवाइन कार्ड्स के साथ साथ आपके लिए गाइडेंस भी निकाली है जो मैं आपको शो करूँगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फायर एलिमेंट्स की। गाइज, मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है, बट आफ्टर मेडिटेशन मैंने इन कार्ड्स को शफल करके निकाला है ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, मैंने फायर एलिमेंट्स अग्नि तत्व की राशियाँ मेष, सिंह और धनु। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लिए ये जो भी जुलाई का महीना ये कैसा रहेगा। कार्ड्स दोनों ही काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव आए हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मैं आपको कार्ड दिखा दूँ। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है। एंड उसके बाद 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, ये दोनों ही कार्ड्स काफ़ी नेगेटिव हैं। 8 नंबर का कार्ड है। गाइस, कर्मा अपने पीक पे है। इस महीने थोड़ा सा आपको इमोशनल अप एंड डाउन फेस करना पड़ सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं कि आपको लगेगा कि लाइफ में एक तरीके से ग्रहण ही लग गया है, नेगेटिविटी जाने का नाम ही नहीं ले रही। ठीक है, लेकिन जुलाई के अंत में जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब निकल जाएगी। ठीक है, हर प्रकार की नकारात्मकता का नाश होगा। ये जो महीना है ये थोड़ा सा आपको दुख और दर्द दे के ज़रूर जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 8 नंबर की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपका पास्ट लाइफ कर्मा है, कोई पुराना प्रारब्ध है जो ये महीना थोड़ी सी चीज़ें होंगी। आपको यही कहा जा रहा है कि जितना हो सके आप अपने ईश्वर पे समर्पित रहें, उन पे विश्वास ना छोड़ें, क्योंकि शायद इस महीने ऐसी कुछ हरकतें हो सकती हैं जिससे आपका ईश्वर पे विश्वास उठता मुझे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कोई धोखा, थोड़ा सा कोई दर्द ये मुझे दिखते हुए दिख रहा है। आई एम सॉरी टू से दिस, बट मैंने हर राशियों के जो भी तत्व हैं उनके 2 कार्ड्स लिए और ये दोनों कार्ड्स काफ़ी नेगेटिव हैं। ठीक है, लेकिन आप परेशान मत हो। विद द 10 ऑफ सोर्ड्स अगर हम इसमें पॉजिटिविटी देखें और 8 ऑफ कप्स, इन दोनों में अगर हम पॉजिटिविटी देखें तो जो नकारात्मक चीज़ें हैं, जो लोग आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लगते हैं, आप स्वतः ही ना उनसे दूरी बना लेंगे। इस चीज़ में आप पॉजिटिविटी भी देखिए कि आप उन चीज़ों से दूरी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, या उन लोगों से डिस्टेंस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन में ग्रहण का ही काम करा है हमेशा। ठीक है, जिनसे रख रखाव रख के जिनसे आप अब तक बहुत ज़्यादा डरते रहे हैं, तो अब आप उनको टालना शुरू करेंगे। और आपकी ये गाइडेंस भी है कि जो आपके मन में भय पैदा करे या जो आपको इमोशनल विड्रॉल करे, आपको यूज़ करे, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके लिए रखे, उनको टालना ही ज़रूरी है, उनसे डिस्टेंस बनाना ही ज़रूरी है। ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के आएगी कि डिस्टेंस बना लीजिए, ऐसे नकारात्मकता से डिस्टेंस बना लीजिए जो आपको इतनी ज़्यादा हर वक्त एक भय, एक रोना, एक दर्द, एक धोखा प्रदान करे। एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, ये कोई ऐसा रिश्ता होगा, स्पेशली क्योंकि कप्स की एनर्जी और यहाँ पे सोर्ड्स की, ऐसी कोई बात, ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसा कोई रिलेशनशिप जिसने आपको हमेशा एक डर में रखा और ऐसी आपकी हालत हो गई। ठीक है, ऐसी आपकी हालत हो गई दुख में, दर्द में, अब ये समाप्त होने वाला है। ठीक है, ये सब चीज़ें समाप्त होने वाली है। आप एक टॉक्सिक और नेगेटिविटी से निकलने वाले हैं। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा आपको लगे कि इस इंसान के साथ या इन रिलेशनशिप्स में कोई चीज़ ठीक नहीं है। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस क्या आई है जो मैंने हैंड रिटन मैसेजेस से निकाली है आपके लिए गाइडेंस। अ फीमेल इज़ डूइंग बैक बीचिंग अ लॉट अबाउट यू एज शी हैज़ नथिंग इंपॉर्टेंट टू डू। तो आपके आसपास एक ऐसी महिला है, सतर्क रहे। अग्नि तत्व की राशियाँ मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए मैं बता रही हूँ। आपके आसपास कोई ऐसी महिला है जो दिन रात आपकी बहुत बहुत ज़्यादा बैक बिचिंग करती है, आपकी पीठ पीछे बुराई करती है। पीठ पीछे बुराई का मतलब मुंह पे स्वीट होती है। ठीक है, ये आपकी इतनी बुराई करती है, इतनी निंदा करती है,
आपकी निंदा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम इस इंसान के लिए शायद है ही नहीं, और ये डेफिनेटली एक फ़ीमेल है, एक महिला है। ऐसी महिला से मे भी हो सकता है कि इस महिला से आपका थोड़ा सा मन उठ जाए, या इस महिला से आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना लें, थोड़ी सी दूरी बना लें, बट ये एक महिला है, ठीक है। एंड ये महिला जो है ये आपकी पीठ पीछे बहुत ज़्यादा निंदाएं कर रही हैं, और अगर मैं इस कार्ड को इन दोनों कार्ड से डिटैच करूं तो इस महिला ने मे भी आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क भी किए हैं या करवाए हैं, कोई मारण क्रिया मुझे लग रही है, ठीक है, कोई मारण क्रिया लग रही है। मे भी इस महिला ने आपके ऊपर जो करवाए थे उस मारण क्रिया का अब अंत होगा, मे भी उसका सच भी आ सकता है, ठीक है, सामने की उसके अंदर कितनी घृणा है आपको लेके, ये चीज़ें भी सामने आ सकती हैं इस महीने। एंड जो भी एनर्जी आ रही है मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, या तो ये महिला आपके जीवन से निकलेगी या आप इस महिला के जीवन से निकलेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो होगा, लेकिन होगा काफ़ी नेगेटिव, थोड़ा दर्द भरा, थोड़ा सा आसानी से ये चीज़ें नहीं होंगी। तो थोड़ा सा इस महीने धैर्य बना के रखें, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस महीने धैर्य बना के रखने के लिए कहा जा रहा है, और ईश्वर की जितनी हो सके कृपा कीजिए, क्योंकि पास्ट लाइफ कर्मा इतना ज़्यादा हैवी आपको इफेक्ट करने वाला है आने वाले समय में। तो आप होपोनोपोनो मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, ये मेरी तरफ से गाइडेंस है। रात को सोने से पहले होपोनोपोनो मेडिटेशन कीजिए, जिसमें 4 लाइन्स होती हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ठीक है। जाने अनजाने में कभी किसी का दिल दुखाए तो इस प्रेयर से उस इंसान के साथ आपके कर्मास रिलीज होते हैं, एंड आगे उस इंसान के साथ आपकी कॉर्ड्स अपने आप ऑटोमेटिकली कट हो जाएंगे, और वो आपको परेशान नहीं करेगा या नहीं करेगी, ठीक है। सो रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा अप एंड डाउन्स आने के चांसेस हैं, तो सतर्क रहें इस महीने। नेक्स्ट आ जाते हैं वाटर एलिमेंट्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक चक्र और मीन राशि। इसके लिए जो कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे ओवरऑल आपके लिए रीयूनियन के चांसेस हैं। अगर आप मैरिड लाइफ में हैं तो वहाँ पे चीज़ें ठीक चल रही हैं, लेकिन यहाँ पे इस महीने आपको अपनी औलाद, अपनी संतान की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पास सारी चीज़ें हैं। क्वीन ऑफ कप्स, आप क्वीन है, रानी है कप्स की, मतलब रिलेशनशिप्स की। अगर आप किसी से रिश्ता निभाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिल से निभाते हैं। और वाटर एलिमेंट्स जो जल तत्व की राशियाँ होती हैं, मैंने देखा है कि वो जो रिलेशनशिप दिल से निभाते हैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं अपने रिलेशनशिप्स को लेके। इसलिए बार बार वाटर एलिमेंट्स की राशियों को कहा जाता है कि आपको थोड़ा सा ना पत्थर दिल बनने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा रिश्तों में आके ना बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस में चले जाते हैं, तो इस पे आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत है, ठीक है। किसी से बन गई तो बहुत बन गई, उसके लिए दुनिया वार देना, उसके लिए सब कुछ छोड़ देना। और किसी से नहीं बनी, किसी से भी अगर आपको रंजिश आ गई तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, आपसे बदला लेना बहुत बुरा है। आपसे मतलब आप जब किसी से रंजिश करते हैं तो नहीं छोड़ते हैं आप उसको, आप दुश्मनी इतनी आसानी से नहीं छोड़ते, ना ही प्यार इतनी आसानी से छोड़ते हैं, यही चीज़ है। तो यही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर कर के भी ना वहाँ पे आपको कोई सम्मान या उसका कुछ इफ़ेक्ट मिलेगा नहीं अच्छा। क्वीन ऑफ कप्स, थोड़ी सी उदासी है, परेशानी है, संतान को लेके भी परेशानी है, एंड रिलेशनशिप्स को लेके परेशानी हो सकती है इस महीने में, ठीक है। आपको जितना हो सके राहु की एनर्जी है, जितना हो सके भोलेनाथ की पूजा करनी है, आप ईश्वर पे समर्पित हो जाएं, जितना हो सके ईश्वर पे समर्पित हो जाएं, क्योंकि ये कुछ चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे मैं मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हुए देख रही हूँ, बच्चों से प्रॉब्लम्स आते देखती हूँ, किसी घर की एनर्जी है, कोई हाउस आपके घर में थोड़ी बहुत मैं प्रॉब्लम्स आते देख रही हूँ। यहाँ पे क्या होगा ना आपके साथ कि ये मिला जुला टाइम रहेगा, बीच में चीज़ें ठीक रहेंगी, लेकिन अचानक से ऐसी कुछ चीज़ें हो जाएंगी कि फिर से आपको लगेगा कि एकदम से नेगेटिविटी आ गई है, कला कलेश का माहौल हो गया। तो इससे आपको बच के रहना है, ठीक है। कर्क, वृश्चिक चक्र और मीन राशि वालों को अपनी मैरिड लाइफ को संभाल के रखना है, अपने बच्चों को संभाल के रखना है, और जितना हो सके स्पिरिचुअल प्रेयर्स करना है। ज़्यादा किसी में इंटरफेयर नहीं करना, किसी के मैटर, किसी में ड्रामाज में इन्वॉल्व नहीं होना, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ को मेंटेन करने की इस महीने मैं सलाह दूंगी। किसी के मैटर्स में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, अपने मैरिड लाइफ पे और अपने बच्चों पे और अपनी फैमिली पे, अगर आप बड़ी उम्र के हैं तो अपनी फैमिली पे ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे एंड आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है जो मैंने निकाली है, यहाँ आप देख लीजिए, नीचे देख लीजिए। Someone has definitely done black magic on you, but you are highly protected by spiritual prayers. आपके ऊपर पहले भी बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र किए गए हैं, एंड मैं इतनी ज़्यादा डिटेलिंग लूँगी नहीं कि किसने किए, क्यों किए, ठीक है। यहाँ पे सिंपल मैं मैसेज दे रही हूँ कि ये हैं, लेकिन आप उन सबसे प्रोटेक्टेड हैं अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा। जिस भी इष्ट से, जिस भी देवी देवता से आप जुड़े हैं, उन्होंने आपको प्रोटेक्शन दे रखी है, आप पूरे तरीके से प्रोटेक्शन में। लेकिन हाँ, अगर मैं इन कार्ड्स को कनेक्ट करूं
तो मैं बता सकती हूँ कि मे भी इस महीने किसी की ब्लैक मैजिक कोई क्रिया या किसी की काली नज़र से एक आपकी मैरिड लाइफ पे और एक आपके बच्चों पर उसका इफेक्ट हो सकता है। तो ध्यान रखिए, जितना हो सके स्पिरिचुअल प्रेयर्स कीजिए, बजरंग बली को ध्याइए, महाकाली को ध्याइए, महाकाल को ध्याइए, काल भैरव को ध्याइए, ये लोग ब्लैक मैजिक, नरसिंह भगवान को ध्याइए। ये जो उग्र शक्तियाँ हैं ये ब्लैक मैजिक से निजात दिलाती हैं, ब्लैक मैजिक को बैकफायर भी करती हैं, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर यू। अब आ जाते हैं, थर्ड है एयर साइंस वाले, ठीक है। एयर साइंस वालों के लिए मैंने कार्ड निकाला, वायु तत्व की राशियाँ, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। तुला, मिथुन और कुंभ राशि वालों के लिए जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, अगर जुलाई का महीना जो आपकी लव लाइफ है वो सो रहने वाली है। देखो, आप दोनों के बीच में प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन आप गौर से देखिए थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पर भी पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो मैं कुंभ राशि, हाँ, यहाँ पे कौन कौन है, तुला, कुंभ और मिथुन। तुला, कुंभ और मिथुन राशि वाले लोगों के लिए मैं बताऊंगी। मेरे मुंह से पहले कुंभ निकला है तो बहुत से लोग कुंभ राशि के यहाँ पर हो सकते हैं। पेज ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ कप्स, आप खुद देखिए, एंड दोनों मून की एनर्जी है, मतलब मदर। तो आपकी मैरिड लाइफ में किसी मदर फिगर का बहुत ज़्यादा इशू हो सकता है इस महीने में। मदर फिगर, चाहे अब आप हैं तो आपकी मदर, या फिर जो आपके पार्टनर हैं, मेल है फीमेल है, उनकी मदर की वजह से बहुत ज़्यादा इस जुलाई के महीने में इश्यूज होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। सतर्क रहें, सावधान रहें। आपको यही कहा जा रहा है कि जितना हो सके प्रेम प्यार से अपना एक थोड़ा सा सब्र बना के रखिए। इस महीने सिर्फ और सिर्फ आपकी यही एनर्जी आई है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये महीना आपके जो पर्सन हैं अपनी मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट मुझे दिख रहे हैं। आपके जो पर्सन है ना, मैं बता दूं, अगर आप फीमेल हैं, क्योंकि पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, इन केस इफ़ यू आर फीमेल, अगर आप मेल देख रहे हैं तो भी लेकिन अगर आप फीमेल है तो 100% ये रेजोनेट होगा कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो अपनी मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। और अगर गॉड फॉरबिड आपके जो पार्टनर की मदर है, मतलब आपकी मदर इन लॉ हुई, अगर मदर इन लॉ को कोई भी इशू होगा तो मे बी आपके पर्सन जी भी ना पाए, इस तरीके से कनेक्टेड है। आप स्टेबिलिटी देखिए आपके पर्सन, क्योंकि पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। और यहाँ पे अगर आप मेल हैं, ठीक है, तो अगर आप मेल हैं तो जो आपकी पार्टनर है वो भी अपने मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। दोनों सिनेरियोज में ले लीजिए, मदर की वजह से प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। मतलब प्यार बहुत है, प्यार तो है, आपके पर्सन भी आपके पास आना चाहते हैं, प्यार रखना चाहते हैं, आपके भी प्यार, पर कंडीशन यहाँ पे 2 नंबर की एनर्जी। कंडीशन यही है कि किसी मदर को रिस्पेक्ट दीजिए, उनकी मदर से फालतू आप बात मत कीजिए, है ना। और अगर आप मेल हैं तो अपनी फीमेल पार्टनर की भी मदर को आप रिस्पेक्ट दीजिए। मदर इशू बहुत ज़्यादा है, मदर मदर मदर। तुला, मिथुन और कुंभ राशि, क्योंकि दोनों ही 2 नंबर के कार्ड्स हैं। मैं अब इसमें ना पिता का बोल सकती हूँ ना भाई बहनों का बोल सकती हूँ, है ही 2 मदर, एंड कार्ड्स भी वैसे ही आए हैं। जुलाई के महीने में तुला, मिथुन और कुंभ राशि, मदर फिगर फीमेल से थोड़ा सा तमीज़ से चलिए, सावधानी से चलिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन फिर क्रोधित हो सकते हैं और लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और मैं बता दूँ, अगर कोई थर्ड पार्टी से परेशान है तो काफ़ी टाइम तक अभी ये थर्ड पार्टी का जो भी है रहेगा। थर्ड पार्टी मदर इन लॉ ही है आपके बीच में, एंड ये अभी रहेगा, काफ़ी टाइम तक रहेगा। अगर इनको ये आप इनको रिमूव करने की, हटाने की कोशिश भी करेंगी तो आपकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आपके लिए यही गाइडेंस है इस महीने, जैसे सिचुएशन चल रही है चलने दीजिए। थोड़ा सा सिचुएशन में लव वाइब्स को और रिस्पेक्ट वाइब्स को इंक्लूड कीजिए ये जुलाई का महीना, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, दिख रहा है someone is two-faced personality who are playing games with you, sweet from outside but devil from inside। तो अगर मैं इस कार्ड से कनेक्टेड करूं तो आपकी मदर इन लॉ भी, मदर भी, और कोई और भी, ठीक है, कोई और भी, ज़रूरी नहीं मदर, कोई और भी कोई है यहाँ पे। मे बी आपके पर्सन भी हो सकते हैं, या आसपास लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसको आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, बहुत अच्छा समझते हैं। मैं बता दूं, ये दोगुला इंसान है। अब ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है इस महीने। तुला, मिथुन और कुंभ राशि वालों, ऐसा इंसान जो डबल फेस पर्सनैलिटी है और जो आपके साथ गेम्स खेल रहा है, बाहर से बहुत ज़्यादा मीठा है और अंदर से डेविल है। मैं आपको बता दूं कि जो इंसान आपसे मुंह पे लड़ सकता है ना, मुंह पे लड़ने की हिम्मत करता है, वो इंसान कभी भी आप पे छुप के वार नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत होती है। अगर कोई इंसान आपसे मुंह पे लड़ रहा है, आपको सच बताने की हिम्मत रखता है, आपके साथ बहसबाजी कर रहा है, तो इसका मतलब वो एक, उसकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है आपकी तरफ कि भैया हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं, वो क्लियर करता है। लेकिन कुछ ऐसे घुन्ने लोग हैं आपके अराउंड, और जुलाई के महीने में तो बिल्कुल इनसे सावधान रहे। जो आप खुद एक बार देखिए कि इसने तो कभी हमसे लड़ाई करी नहीं, इसने तो कभी हमसे कोई भी हमेशा स्वीट स्वीट स्वीट,
तो मैं बता दूं इतना मीठा कोई भी नहीं होता, खास करके तब जब आप उसके साथ कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं और सामने कोई रेसिप्रोकेशन ही नहीं आ रहा, कोई भी रेसिप्रोकेशन। अरे अगर आप किसी के साथ कोई बात करेंगे तो सामने से कुछ तो आएगा ना, सामने से बिल्कुल स्वीट जेस्चर, बिल्कुल हाँ जी ये वो। तो यहाँ पे ये टू फेस पर्सनैलिटी है, ये कोई भी हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में। ऐसे डेविल, ये अंदर से आपके लिए डेविल हैं, जो बाहर से इतने मीठे हैं, हर वक्त आपके साथ एक बना के चलते हैं, चाहे सिचुएशन जैसे भी हो, अंदर से ये डेविल हैं। ऐसे लोग जुलाई के महीने में कोई प्रॉब्लम, इनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, सावधान रहे, आपको सावधानी के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, लास्ट आ जाते हैं, क्या लिखा है मैंने, अर्थ एलिमेंट्स। अर्थ एलिमेंट्स में आगे राशियां कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, मकर, वृषभ और कुंभ राशि। गाइस मैंने लिख के रखा था ना, क्योंकि मैंने लाइन से कार्ड्स को शफल करके रखा था, तो मैं बोलते बोलते भूल जाती हूँ कि पहले कौन से एलिमेंट्स रखे थे, बाद से कौन से रखे थे, तो इससे मुझे हेल्प मिल रही है। अब 4th नंबर पे आ जाते हैं अर्थ एलिमेंट्स, पृथ्वी तत्व, भूमि तत्व की राशियाँ कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो। ठीक है, मकर, वृषभ और कुंभ राशि। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी एंड पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ये जुलाई का महीना आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग और कट ऑफ की एनर्जी में होने वाले हो। किससे? जो आपको अपने हाथों में रखना चाहता है, इस तरह से कंट्रोल करना चाहता है। जो भी पर्सन, अब ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। जो इंसान आपको लगे कि आपका दम घुटे, जो इंसान हर वक्त ये मैनिफेस्ट करता है कि आप बस उसी के हिसाब से चलें, उसी की डोमिनेशन बने, कोई आपको डोमिनेट बहुत ज़्यादा करता है। मकर, वृषभ और कन्या राशि, आपको कोई बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, कोई आपको बहुत ज़्यादा हाथ में रखने की कोशिश करता है। मैं बता दूं यहाँ पे 2 एनर्जीज हैं। एक, आप किसी को बहुत ज़्यादा हाथ में रखने की कोशिश करते हैं, आप किसी को बहुत ज़्यादा अपने उसमें जोन में बना के रखने की कोशिश करते हैं कि ये इंसान मेरे हाथ से नहीं निकलना चाहिए। आपने जो कोशिश करी, ये जुलाई का महीना उस इंसान के साथ आपका कट ऑफ हो सकता है फॉर श्योर। या इस जुलाई के महीने में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं कि उस इंसान को ऐसी कुछ चीज़ें हों कि आपको ये रियलाइज़ हो कि यार इसको हाथ में रखने के चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा अपनी परेशानियों में जूझ चुका हूँ या जूझ चुकी हूँ, तो इस इंसान को मैं कट ऑफ करूँ। एंड वाइस वर्सा एनर्जी, जो इंसान आपको अपने कंट्रोल में अब तक रखता आया है या रखना चाहता है, या ऐसी मंशा रखता है या रखती है कि ये इंसान मेरे कंट्रोल में रहे, है ना, ये इंसान मेरे लिए तड़पे, मेरे बिना तड़पे, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपके ऊपर मैनिफेस्टेशन और स्पेल वर्क भी हुए हैं। ये कोई भी हो सकता है। ये इंसान जो आपको अपने हाथ में रखना चाहता है, इस इंसान के साथ रिलेशनशिप्स में अप एंड डाउन हो सकते हैं। ठीक है, अप एंड डाउन हो सकते हैं। एंड यहाँ पे इस रिलेशनशिप में कट ऑफ की एनर्जी आ सकती है। आप हर प्रकार के एक कंट्रोलिंग बिहेवियर को कट ऑफ करने के लिए रेडी हैं अब, या इस महीने ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि आप ना जो अब तक इतने भय में इतना पकड़ के बैठे हैं रिलेशनशिप्स को, आप स्टैंड लेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स, या आपको ईश्वर कह रहे हैं स्टैंड लेने के लिए। नहीं तो आप इस तरीके से, कोई आपको अपना कठपुतली बनाना चाहता है, मैं बता दूं, कोई आपको अपने इशारों पे नचाना चाहता है, कठपुतली बनाना चाहता है। और इस महीने भी पूरी कोशिश रहेगी आपको अपने हाथ में रखने के लिए, आपको अपने वश में करने के लिए। यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको इंट्यूटिवली रियलाइज़ होने वाली है इस महीने, और आप हर किसी के कंट्रोल से निकल के अपने लिए स्टैंड लेंगे। ठीक है, स्टैंड लेने की ऊर्जा नज़र आ रही है, स्टैंड लेने की एनर्जी नज़र आ रही है। ओके, अगर लाइफ में लगे एक और चीज़, मकर, वृषभ और कन्या राशि वाले, बड़ों की सलाह लीजिए। घर में एल्डर्स हैं, आसपास एल्डर्स हैं, बड़ों की सलाह लीजिए। ठीक है, बड़ों की सलाह लीजिए। इमेच्योरिटी मत कीजिए, क्योंकि रिलेशनशिप्स में अप एंड डाउन्स आने के पूरे चांसेस लग रहे हैं मुझे। ओके, आपके लिए जो यहाँ पे संदेश आ रहा है वो मैं पढ़ लेती हूँ। बिवेयर ऑफ दिस मेल एनर्जी हुज एज इज बिटवीन 25 to 45 ईयर्स, कनिंग एंड अपॉर्चुनिटीज लाइक अ कमेलियन। कोई गिरगिट की तरह मेल इंसान है आपके आसपास। यहाँ पे एक और गाइडेंस नज़र आ रही है, जिसकी जो उम्र है वो 25 से 45 साल की हो सकती है। बहुत ज़्यादा चालाक है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटिस्ट है। ये मेल इंसान आपके घर में कोई रिलेशनशिप में हो सकते हैं, कज़न हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं। ये बहुत ही मौका परस्त इंसान है, बहुत गिरगिट जैसे ये रंग बदलता है। ये मेल पुरुष गिरगिट जैसे रंग बदलता है। और ये भी हो सकता है कि अगर मैं इन कार्ड से कनेक्ट करूं कि ये मेल इंसान आपको हमेशा अपने हाथों में रखता है, डोमिनेंस पावर है, कंट्रोल करके रखता है। कट ऑफ की एनर्जी आपको साफ साफ यहाँ पे कट ऑफ करने के लिए कहा जा रहा है। कहा क्या जा रहा है, आप खुद ही करेंगे, ये वो एनर्जी है। आप खुद कट ऑफ की एनर्जी में आने वाले हैं। कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसने आपको बहुत ज़्यादा परेशानी दे रखी है, इस महीने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी कि आपके मन में आएगा कि अब आपको अपने लिए स्टैंड लेना है और आगे बढ़ना है।
एंड किसी मेल पर्सन 25 से 45 के बीच में कोई आदमी है, उससे सावधान रहिए, किसी भी रूप में आपकी लाइफ में हो सकता है। तो आज जिनकी भी रिक्वेस्ट थी राशियों को लेके, मैंने आपको मैसेजेस भी दिए, गाइडेंस भी दिए। इन गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। और एक चीज़ जो सभी राशियों के लिए मैं बताना चाहती हूँ, बी स्पिरिचुअल। कर्मा स्पीक पे है, बी स्पिरिचुअल। जितना हो सके ईश्वर पे, भगवान की भक्ति पे भरोसा कीजिए। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, दान पुण्य कीजिए, ठीक है। तो अगर कोई बुरी परिस्थिति आती भी है तो हम उससे निकल जाते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर यू। जय माँ काली।